नीतीश कुमार को बिहार में लालू यादव से बड़ा नेता क्यों माना जाता है? कारण है नीतीश कुमार की दूरदर्शिता, यानी नीतीश कुमार का जो विजन है वो बेहद आगे रहता है। नीतीश कुमार आने वाले विगत 6 महीने साल भर में क्या हो सकता है, केंद्र क्या फैसला ले सकती है, इस बात को भांप जाते हैं। या यूं कहिए कि नीतीश कुमार का खुफिया तंत्र जो है वो बेहद मजबूत रहता है। 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने जो भविष्यवाणी की थी उस पर अमित शाह बिहार के झंझारपुर में मुहर लगाते हैं। चुनाव की बात हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार 14 जून को ही अपने अधिकारियों को यह हिदायत देते हैं कि बिहार में चुनाव जल्द होगा, आप तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर लीजिए। सोचिए, इस बात का अंदाजा, इस बात का भनक लालू प्रसाद यादव को भी नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भांप जाते हैं और इस बात को बार बार 4 दफे उन्होंने कहा कि बिहार में समय से पूर्व चुनाव होगा। और 16 सितंबर को बिहार के झंझारपुर में जब एक सभा को संबोधित अमित शाह कर रहे थे, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं, उन्होंने जब इस बात को सार्वजनिक मंच से कहा तब इस बात पर मुहर लग गया कि नीतीश कुमार सच में भविष्य देख लेते हैं, उनकी नजर बेहद पारखी है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी होकर और सबसे छोटी पार्टी की स्थिति में भी बिहार के सीएम क्यों बने हुए हैं। इसी साल 14 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव समय पर हो, पहले भी हो सकता है, इसलिए बिहार में जिन योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है उसे अधिकारी जल्द से पूरा करें। जनता को बताना होगा कि हमने ये काम किया है। हालांकि आशंका के अंदाज में नीतीश ने यह बात कही थी। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हो गई। जैसे ही केंद्र की सरकार ये बात कहती है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, हालांकि देखिए विशेष सत्र का आज अंतिम दिन है और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह का ये बात कि बिहार में जल्द चुनाव होगा, इस बात को कंफर्म करता है कि बिहार में समय से पूर्व चुनाव हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार क्या सिर्फ गेस कर रहे थे या उनका खुफिया तंत्र मजबूत है? नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। उनके आकलन अनुमान के 3 आधार हो सकते हैं। पहला तो उनकी लंबी सियासी अनुभव, दूसरा उनका मजबूत सूचना तंत्र और तीसरा भाजपा नेताओं से उनके अभी भी मधुर रिश्ते। अब मधुर रिश्ते हम क्यों कह रहे हैं, याद कीजिए, चैती का छठ हो रहा था, खरना का प्रसाद खाने नीतीश कुमार अचानक से संजय मयूख, और संजय मयूख कौन है? संजय मयूख अमित शाह के बेहद करीबी नेताओं में से एक और बिहार के एमएलसी हैं। इस बात से और उसके बाद कई दफा ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बिहार बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनसे उनके संबंध समय समय पर मधुर दिखते रहे हैं। तो यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो खुफिया तंत्र है जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, उन तक खबर पहुंच जाता हो। नहीं तो आखिरकार नीतीश कुमार ये बात कैसे भाप गए थे कि बिहार में समय से पहले चुनाव होगा? अब सवाल यह उठता है कि समय से पहले चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा सिर्फ शिगुफा है या इसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है? लेकिन इतना तो तय है कि विपक्षी दलों की एकता को देखते हुए भाजपा के सामने मुश्किल हालात जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन भाजपा भी अपनी छवि चमकाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। G20 का जो वैश्विक स्तर का सम्मेलन हुआ उसमें भारत का जो प्रदर्शन रहा वो एक बहुत बड़ा मैसेज इस देश की जनता के बीच पहुंचा है। इसके साथ साथ कश्मीर का धारा 370 हटाना, राम मंदिर का अब तो उद्घाटन होने जा रहा है, तो इस तरह के कई काम बीजेपी ने किए हैं। बावजूद इसके वन नेशन वन इलेक्शन लेकर पेज जो है वो फंसा हुआ है। लेकिन ये बात जब बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं और अमित शाह कहते हैं तो इस बात को आप तय मानिए कि समय से पूर्व हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार का विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।